हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम वीगार्ड थीम का यूज करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज करेंगे और विद डेमो कंटेंट भी इंपोर्ट करेंगे। बराबर, तो इसको हम सब कुछ देखने वाले हैं और इसका प्राइस देखिए कितना है। प्राइस है $69। बराबर, तो इसको हम यदि लाइव में देखते हैं तो कैसा ये दिखता है। लुकआउट, ये प्रोफेशनली डिजाइन है। बराबर, तो इसको आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो और फिर डेमो के साथ में डेमो कंटेंट भी आ जाएगा। उसके बाद आपको कस्टमाइजेशन करना होता है। बराबर, ठीक है, तो ये इस तरीके का है और इसमें मल्टीपल पेजेस भी हैं। देखिए यहाँ पर। बराबर, इसमें आप कोई भी पेज को सेलेक्ट करके या चूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो होम पेज के लिए। बराबर, ओके, चलिए ठीक है। अब हम फटाफट देख लेते हैं और ये हमने दिखा दिया कितना प्राइस है इसका। बराबर, ये आप ले सकते हो, जीपीएल से भी ले सकते हो या रियल से भी लाइसेंस। बराबर, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम वर्डप्रेस में आ गए हैं और यहाँ पर क्या करना होता है कि यार वर्डप्रेस में पहले से कुछ काम कर रहे हो तो WP रीसेट करके एक प्लगइन आती है, उसका यूज करके आप जो है इसको पहले सबसे पहले जो है आप क्लीन कर दीजिए, यानी कि रीसेट कर दीजिए, बिल्कुल फ्रेश साइट आ जाएगा। देन उसके बाद पेजेस में आकर के जो पेजेस हैं पहले से बने बनाए हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए, सारे पेज को। बराबर, पोस्ट में आकर के जो भी पोस्ट पहले से है उसको भी डिलीट कर दीजिए। प्लगिंग पोस्ट एंड पेज, सारे कंटेंट को, सारे पेजेस को आप डिलीट कर दीजिए। बराबर, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है क्या है, एफिरेंस में आना है। एफिरेंस में आने के बाद थीम्स में आना है और थीम्स में आने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल होकर के आता है। ऐड थीम पर हम क्लिक करेंगे। ओके, अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे। देन हम चूज फाइल यहाँ पर कर देंगे और चूज फाइल होने के बाद जो है हम चलते हैं अपने कोड प्रेस एकेडमी में और कोड प्रेस एकेडमी के अंदर में डेवलपर डेटा और थीम हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा वीगार्ड मिल गया। बराबर, अब वीगार्ड जो थीम है, फोल्डर है, जिप है, उसको अनजिप कर लीजिए। देन उसके बाद एक और फोल्डर मिलेगा वीगार्ड CCTV सिक्योरिटी वर्डप्रेस थीम, इस पर क्लिक करिए। देन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दो थीम। बराबर, यानी कि वीगार्ड लिखा है, एक ये थीम हो गया मेन थीम और इसके नीचे वाला थीम जो है चाइल्ड थीम है। तो दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम वीगार्ड को इंस्टॉल करते हैं, यानी कि मेन थीम को। बराबर, ओपन किया हमने, देन इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। देन इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। बराबर, अब उसके बाद चलते हैं वापस से एफिरेंस के अंदर में, थीम के अंदर में, और यहाँ पर हमारा थीम देखिए ये आ गया है। बराबर, वीगार्ड ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर में हम दूसरा यानी कि चाइल्ड थीम को भी इंस्टॉल करेंगे। तो चाइल्ड थीम के लिए सेम वही प्रोसेस, चूज कर लीजिए, चूज फाइल, देन वीगार्ड _ यानी कि -चाइल्ड, ये आ गया। इंस्टॉल पर हमने क्लिक कर दिया और ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। बराबर, अब हम चलते हैं अपने थीम के अंदर में, एफिरेंस के अंदर में आइए, थीम्स पर क्लिक करिए। देन ये आपका चाइल्ड थीम जो है एक्टिवेटेड है। बाकी थीम को आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ बीच में क्लिक करके देन डिलीट का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। और एक और है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास कौन सा थीम बचा, दो थीम बचा, एक मेन थीम, एक चाइल्ड। तो चाइल्ड को हमेशा रखना चाहिए, बिकॉज क्या है कि आपका जो है यदि कुछ अपडेशन आता है तो वो जो है अपडेट हो जाएगा, बट आपका कुछ UI में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बराबर, ये यदि आप ये चाइल्ड थीम को यूज करते हो। ओके, तो चाइल्ड पर हम क्लिक करते हैं। देन आपको आना है, यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन आपको विजिट का, इस पर क्लिक करिए एक बार। बराबर, सॉरी, इस पर नहीं क्लिक करना है, आप डायरेक्टली प्लगिंग के अंदर में आ जाइए। चलिए प्लगिंग के अंदर में आ जाइए और यहाँ पर ये जो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगिंग है इस पर आपको क्लिक करना है। बराबर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये आपका जो है ओपन हो जाएगा। बराबर, यहाँ भी मिलेगा लेफ्ट साइड में, साइड बार में देखिए डैशबोर्ड के नीचे वीगार्ड के अंदर में आपको प्लगिंग एंड डेमो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर। बराबर, उसके बाद ये सिस्टम है, सिस्टम का रिक्वायरमेंट आपको देख लेना है। देखिए सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है हमारा एवरीथिंग फुलफिल हो रहा है, देखिए टिक लगा हुआ है, यानी कि हमारा सब कुछ ओके है, सारा सेटिंग हमारा ओपन है,
ओके है, PHP कॉन्फ़िगरेशन ओपन है, बराबर, वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन ओके है, बट एक नीचे जो है 64, यहाँ पर देखिए WP मेमोरी लिमिट 40 MB दिखा रहा, जो कि रिक्वायरमेंट है 64 MB मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के यहाँ पर राइट साइड में ये जो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस की जगह पर ये टिक का निशान आ जाएगा, बराबर। और जब तक इसको आप रिजॉल्व नहीं करते हो तब तक आपका थीम जो है, थीम विद डेमो के साथ में इंपोर्ट नहीं होगा। थीम तो इंस्टॉल हो गया बट डेमो नहीं, आपका डेमो कंटेंट आपका इंस्टॉल नहीं होगा, बराबर। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना होगा, डेमो कंटेंट इंस्टॉल करने के लिए यानी कि इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये मेमोरी साइज कहाँ से बढ़ाना होगा, आपको चलना है सर्वर में, बराबर। तो सर्वर में चलते हैं और हमारा होस्टिंजर का है, चलते हैं, हम देखते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हो, देखिए 2-3 जगहों से आपको यानी कि ऑप्शन मिलता है। आप जो है, चलिए हम सर्वर में चलते हैं। सबसे पहले तो इसको हम क्लोज मार देते हैं, डेमो वाली को, ओके। और सर्वर में हम आ गए हैं, देन बैक अपना cPanel में चलते हैं यानी कि होस्टिंजर में, और इसमें किसी भी वेबसाइट के अंदर में हम चलते हैं। मान लो वेबसाइट हमारा ये है, डैशबोर्ड में चलते हैं, फाइल मैनेजर में चलेंगे, और फाइल मैनेजर में देखिए होस्टिंजर के अंदर में है हम, बराबर। यहाँ पर हम वेबसाइट लिस्ट पर हमने क्लिक किया, देन वेबसाइट ओपन होगा, उसके अंदर में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। देखिए हम एक बार और बता देते हैं फटाफट, देखिए वेबसाइट लिस्ट, बराबर। वेबसाइट लिस्ट के अंदर में ये वेबसाइट आ गया, ये हमारा ये ट्रांसफ़र वाला है जो पहले से हमारा शेयरिंग मिला हुआ है, बराबर। तो ये आ गया, हम किसी भी डैशबोर्ड में जाएंगे तो डायरेक्टली हमारा जो ये सब डोमेन है, तो हम मेन डोमेन के अंदर में आए, यानी कि सब डोमेन से भी आप आ सकते हो। डैशबोर्ड पर क्लिक करिए, देन आपको मिल जाएगा मेन फाइल का, मेन डोमेन का फाइल मैनेजर, बराबर। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए हमारा ये कोडप्रेस एकेडमी आ गया। फाइल मैनेजर पर हम क्लिक कर देंगे और कुल मिलाकर के आपको फाइल मैनेजर में आना है। आप जो है, यदि आपको फाइल मैनेजर का एक्सेस नहीं मिल रहा है, आपकी वर्डप्रेस साइट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है, उसका नाम है WP फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर नाम है, बराबर। यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा, गूगल पर भी मिल जाएगा, फाइल मैनेजर प्लगइन, बराबर। ये क्या है, ये फाइल मैनेजर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बराबर। इसको आप इंस्टॉल करके और आपको ये सारा एक्सेस मिल जाएगा, बराबर। फाइल मैनेजर का एक्सेस मिल जाएगा, यही प्लगइन है, बराबर। ओके, ठीक है। ऑलरेडी हम सर्वर के अंदर में आ गए हैं, और देखिए सर्वर के अंदर में आने के बाद जो है, यानी कि फाइल मैनेजर के अंदर में हम आ गए हैं, ये होस्टिंजर है, इसके अंदर में public_html, इस पर हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे, देखिए हमारा जो मेन डोमेन है वो मेन डोमेन यही है, बराबर। public_html के अंदर में आप क्लिक करोगे तो मेन डोमेन के अंदर में ही आप ओपन होगे बाय डिफ़ॉल्ट, बराबर। देखिए ये है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, बराबर। ये है, ये जो फोल्डर रहता है, बराबर। तो इसके अंदर में देखिए 2-3 जगह पर आप चेंज कर सकते हो, वो कोड है, उस कोड को आपको पेस्ट कर देना, देन सेव कर देना, बराबर। .htAccess के अंदर में भी आप कर सकते हो, php.ini के अंदर में भी कर सकते हो, और हम जो है wp-config.php के अंदर में भी वो कोड हम डाल सकते हैं, बराबर। तो हमारा एक जगह पर भी हम डालेंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट config.php के अंदर में यहाँ पर डालते हैं, बराबर। ये वाला कोड, ये वाला जो फाइल है, इसके अंदर में हम डाल करके दिखा देंगे, बट कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर भी आप डाल करके काम कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे, देखिए राइट क्लिक करेंगे, ओके। अभी ये मेन डोमेन है, तो मेन डोमेन पर है नहीं हमारा, अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सब डोमेन बना हुआ है, बराबर। तो सब डोमेन बना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, सब डोमेन को चूज करना है। कौन सा है, ये है, बराबर। अब इसको हम क्लिक करते हैं, ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर में ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली फोल्डर और फाइलें मिल गई। अब इसके नीचे जो है हमको मिल जाएगा wp-config.php, ये फाइल, इस पर राइट क्लिक करिए, देन एडिट पर क्लिक कर देना है। ओके, ओके, एडिट पर हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर नीचे जो है आप आ जाइएगा, ऊपर से हम नीचे आ गए, वहाँ पर ऊपर पासवर्ड भी रहता है, तो हम यहाँ पर आ गया और ये देखिए फाइल का नाम भी आ रहा, बराबर। तो आपको जो है यहाँ पर जो डिफाइंड किया गया है, यहाँ पर ये जो डिफाइंड है इसके नीचे आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, बराबर। यहाँ पर आप डाल दो और ये देखिए कोड क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, डिफाइंड, देन उसके बाद प्रेंथेसिस ओपन क्लोज कर लीजिएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा प्रेंथेसिस, और प्रेंथेसिस जो ब्रैकेट है उसके अंदर में आपको कोटेशन सिंगल कोट आप डालिएगा, उसके अंदर में डालिएगा WP अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर लिमिट, ये कैपिटल में रहेगा। उसके बाद कोटेशन आपका क्लोज हो जाता है, यानी कि डबल कोट सिंगल कोट के अंदर में आ गया, देन कॉमा दे दीजिएगा, देन उसके बाद फिर कोटेशन के अंदर में 256 M लिख दीजिएगा, कोटेशन के अंदर में कॉमा दे करके, बराबर। देन ये उसके बाद आपको सेव कर देना है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बराबर। ये है, ठीक है, ये नीचे है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये हमारा सेव हो गया। अब चलते हैं हम अपने होस्टिंजर में, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट में, और वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी भी ये यहाँ पर दिखा रहा है बिकॉज हमने रिफ्रेश नहीं किया। हमारा कितना है 64 MB मेमोरी लिमिट रिक्वायरमेंट कर रहा है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 40 MB है। देन यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर लिया और रिफ्रेश करते ही देखिए ये ग्रीन का टिक आ गया, बराबर। अभी करंट में कितना आ गया 256, बराबर, 256 MB आ गया, ठीक है। तो मेमोरी लिमिट आपका इंक्रीज हो गया। अब सक्सेसफुली आपका जो डेमो कंटेंट है वो आपका जो है अब इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि इंपोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए ये इसके अंदर में प्लगिंग एंड डेमो, बराबर। तो फर्स्ट आपको एक एक प्लगिंग को इंस्टॉल कर लेना है, देन उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, चलिए हम एक एक पहले प्लगिंग को इंस्टॉल कर लें। ओके, देखिए एक एक भी आप कर सकते हो, अदरवाइज टिक लगा करके भी कर सकते हो, बट कभी कभी एरर आ जाता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एक प्लगिंग को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एक्टिवेट एक साथ में भी कर सकते हो। यदि प्रॉब्लम आएगा तो एक एक करके आपको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा लास्ट प्लगिंग हमारा इंस्टॉल हो गया। और एक बार हम क्या करते हैं, चल करके हम देखते हैं, इसको आप क्लोज मार देते हैं होस्टिंजर को, बराबर। ये क्लोज मार दिया। ये क्या है, ये प्लगिंग का नाम था फाइल मैनेजर। ओके, तो ये हमने क्लोज मार दिया। अब एक बार हम चल करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। पहले तो ये देख लेते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल फ्रेश साइट है, बराबर। ये आ गया, और अभी करंटली में ये ऐसी दिख रही, देखिए प्लगिंग इंस्टॉलेशन होने के बाद ये ऐसा दिख रहा। अदरवाइज इसके पहले और ज़्यादा यानी कि बैड दिख रहा था, ख़राब दिख रहा था, बराबर। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर में हम आ जाते हैं, और अभी तो हमने देख लिया कि कैसी हमारी वेबसाइट दिख रही, बराबर। अब इसके अंदर में आते हैं और सबको सेलेक्ट करके और उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं, बराबर। देन प्लगिंग इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये एक्टिवेट यानी कि इंस्टॉल हो रहा है, एक्टिवेटेड हो रहा है, और ये सारी प्लगिंग हमारा एक्टिवेट हो गए। बट एक प्लगिंग हमारा रह गया, तो इसको क्या करना है ध्यान से देख करके, है ना, कि कौन सी प्लगिंग नहीं इंस्टॉल नहीं हुई है या एक्टिवेट से नहीं हुई है। ओके, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो ई कॉमर्स का था, वहाँ पर आप क्लिक करते ही आपको जो है कुछ ऑप्शन आएगा, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। वापस से हम वीगार्ड में आते हैं, देन प्लगिंग एंड डेमो में आते हैं, और उसके बाद जो है ये हमारा देखिए ई कॉमर्स भी इंस्टॉल हो गया, यानी कि एक्टिवेट हो गया। सॉरी, ई कॉमर्स एक्टिवेट हो गया। प्रोडक्ट स्लाइडर ई कॉमर्स ये एक्टिवेट नहीं हुआ। एक बार और ट्राई करते हैं। ये हाँ, ये हो गया। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, अब बराबर डेमो एंड कंटेंट में आ गए, और वापस से अब चेक करते हैं तो एवरीथिंग सारी प्लगिंग हमारी एक्टिवेटेड हो गई। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि एक्टिवेट कंडीशन में, बराबर। इस पर क्लिक करोगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा, हमारा इंपोर्ट का ऑप्शन बचा। अब यहाँ पर हम यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये देखिए प्रीव्यू ये है, बराबर। और यहाँ से अब हम इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से ये देखिए प्रीव्यू ऐसा आएगा, आपका वेबसाइट बनेगा, बराबर। चलिए अब इसको हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद जो है हम इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं।
देन उसके बाद प्रोसेस का ऑप्शन आ गया, प्रोसीड का। यदि आपका जो PHP कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यदि आपका मेमोरी लिमिट लेस रहेगा तो ये आपका प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आएगा, बराबर। वहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ये रनिंग में आ गया, बराबर। ये देखिए, बराबर, ये देखिए सेटिंग वाला ऑप्शन ये चलने लगा, ये रनिंग में देखिए, डेमो इंपोर्ट प्रोसेसिंग रनिंग, देखिए 1% हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में आप डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, हम वेट करते हैं थोड़ा सा। और ये अभी भी रनिंग में है, ये देखिए एक एक फाइल, एक एक चीज़ें इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर रनिंग में है, देखिए, बराबर। और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इसमें दिखा भी रहा है, देखिए फाइलें ये चल रही है ऑटोमेटिक, बराबर। मीडिया 8 आ गया इंपोर्टेड, बराबर। ओके, चलिए हम वेट कर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। ओके पर हम क्लिक कर देते हैं और अब हम वेबसाइट को अपने चेक करते हैं, बराबर। एक बार हम रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद जो है थोड़ा सा वेट करेंगे तो आई थिंक अपने को दिख जाएगा विद डेमो कंटेंट के साथ में वेबसाइट, बराबर। और ये देखिए सक्सेसफुली हमारा डेमो इंपोर्ट हो गया, बराबर। वी गार्ड का थीम है ये, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी हेल्प होता है तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बराबर। थैंक यू सो मच।